दोस्तों, कर्म जो है वो लौटकर जरूर आता है। उसी पर आधारित है आज की कहानी। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2085। दोस्तों, कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं और मुंबई में रहने वाले लोग कभी हार नहीं मानते। ये कहानी है धारावी में रहने वाले रमेश पाटिल की, एक आम आदमी जिसकी जिंदगी ने उसे बार बार तोड़ा, लेकिन उसके कर्मों ने उसे हर बार फिर से खड़ा कर दिया। रमेश सुबह 4 बजे उठता था, एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था। महीने की कमाई बस इतनी कि घर का किराया और मां की दवाइयां निकल जाएं। एक दिन बारिश की तेज रात थी। काम से लौटते समय रमेश को फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ दिखा। लोग जल्दी में थे, कोई रुका नहीं। रमेश भी थका हुआ था, लेकिन उसने खुद से कहा कि अगर आज मैं नहीं रुका तो वो इंसान होने का क्या मतलब है। उसने उस बूढ़े आदमी को उठाया, अपने कपड़े से उसका खून साफ किया और ऑटो करके सरकारी अस्पताल ले गया। पूरी रात रमेश वहीं बैठा रहा। सुबह पता चला कि वो आदमी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर था, अकेला, बेसहारा। टीचर ने रमेश से कहा कि बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। रमेश मुस्कुराया, आप ठीक हो जाएं, यही बहुत है। रमेश को लगा कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन कर्म कभी यहीं पर खत्म नहीं होता है। रमेश अब भी उसी चाय की दुकान पर काम करता था। एक दिन दुकान पर कुछ लोग सूट बूट में आए। दुकानदार घबरा गया। उनमें से एक आदमी रमेश के पास आया और बोला, तुम रमेश पाटिल हो? रमेश डर गया। उसने कहा, हाँ। वो आदमी मुस्कुराया, मेरे पिताजी को पहचानते हो? रमेश ने ध्यान से देखा और उसकी आंखें भर आई। वही बूढ़े टीचर। उस आदमी ने कहा, मेरे पिताजी ने मरने से पहले सिर्फ एक ही बात कही थी कि अगर कभी रमेश मिले तो उसकी जिंदगी बदल देना। टीचर का बेटा एक एनजीओ चलाता था। उसने रमेश को नौकरी दी, पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया और आज रमेश खुद 20 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहा था। रमेश ने कभी मदद इसलिए नहीं की थी कि उसे बदले में कुछ मिले। उसने बस सही कर्म किया था, और सही कर्म देर से ही सही लेकिन लौटकर जरूर आता है। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में संघर्ष है, अपमान है या मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो याद रखिए, कर्म कभी बेकार नहीं जाता। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। आज जो अच्छा कर सकते हो करो, क्योंकि कल वही आपका भविष्य बनाएगा। यही मैसेज है आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।